और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनने को थी और कुछ सीटें कम पड़ रही थीं, बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, बहुमत सुन रहा था, वो सीना तान के कह रहे थे। सामने में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादी लोग हैं, लाख लगा करके इस बार सीना तान के समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीख नहीं आई है। मध्य प्रदेश चुनाव नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनने को थी और कुछ सीटें कम पड़ रही थीं, बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, बहुमत को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी का समर्थन मांगा था तो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक, जिसके समर्थन के बाद और दलों का समर्थन आ गया था। ये क्षेत्र वो है, विंध्य का इलाका या मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बहुत पिछड़ा है। यहां के लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। हम लोग अखबारों में, टीवी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए जहां ये चुनाव होने जा रहा है, मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो। ये मंथन हो रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है
कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब मिलाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ, डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं, कितने सालों से हैं बताओ। जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया, और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया, जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है
कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं 33% अगर आ गई हो माताएं बहनें तो हमें बता दो। उसमें अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हो, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे कि एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और वो फूल गरीब और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी। हम लोग हमेशा, और खासकर समाजवादी लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी, उनको हमेशा मौका देते रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि यहां आकर के लग रहा है कि समाजवादियों के गढ़ में मैं आया हूं। मैं जब यहां के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी से मिला था मैं, और उनसे जब बातचीत हुई तो लगा कि ये न केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये जहां विधायक रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए भी हुआ हूं कि ये फौजी हैं। इन्होंने सीमा पर रह करके देश की रक्षा की है और मुझे खुशी होगी कि यहां की जनता इन्हें चुन करके भेजेगी और विधानसभा में आपके हक और सम्मान की रक्षा ये करने का काम करेंगे। लक्ष्मण तिवारी जी ने बुलाया हमें। आज उन्होंने पूरे समर्थन सहयोगी साथियों के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और आज के बाद तो विरोधी पार्टियों में खलबली मच जाएगी कि समाजवादी लोग तो आगे निकल आए हैं। बताओ खलबली मचने जा रही है कि नहीं मचने जा रही है? जो लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना बहुत अच्छी है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर के पहले गरीब बना दिया, पहले गरीबों को कुछ नहीं दिया और जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो फिर लाभ देने की योजनाएं बना दी। हमारे किसानों के अकाउंट में भी भेज दिया कुछ पैसा, हमारी माताओं बहनों को भी दे दिया। ये जो 1,000 रुपए से अब 3,000 रुपए करने जा रहे हैं,
इससे हमारी माताओं बहनों का काम चलने वाला नहीं है। अगर देश में सबसे पहले किसी ने माताओं बहनों को सीधा सीधा पैसा देने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन से महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा गरीब समझ ही नहीं पाएगा 5 ट्रिलियन होता क्या है। जब ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे माताओं बहनों का सम्मान 1,000, 2,000, 3,000 में नहीं होगा, कम से कम उन्हें 6,000 रुपए महीने का मिलेगा, तब हमारी माताओं बहनों का सम्मान हो पाएगा। इससे कम में उनका सम्मान नहीं होने वाला। और ये लोग कहेंगे कि 6,000 कैसे दोगे, तो हम उनसे कहेंगे कि सरकार से हट जाओ, समाजवादियों को आ जाने दो, हम 6,000 रुपए देकर के दिखा देंगे कि 6,000 रुपए कैसे दिए जाते हैं।